सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित मीडिया के जो भी एंकर हैं, संचालक हैं, मैं उनकी तथा उनके जो श्रोता है, दर्शक हैं, उनको शुभकामना प्रदान करता हूँ। आज का ये जो मुद्दा रखा है यहाँ पर कि बौद्ध भिक्षुओं को भी अब पुजारियों की तरह से 18,000 रुपया महीना वेतन मिलना चाहिए, सहायता मिलना चाहिए। मैं यहाँ ये एक बात कहना चाहता हूँ, भारत का संविधान फंडामेंटल राइट के अंतर्गत सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय के लोगों को स्वतंत्र रूप से उनके क्रियाकलाप करने का यानी अधिकार देता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है तब से नहीं, उससे पहले से ही भारत की धरती पर बौद्धों के अधिकारों का हनन ही नहीं हो रहा, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या तक भी हुई है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ये कोई नई बात नहीं है। भारत की जो राजनीति है वो बुद्ध के दर्शन के खिलाफ है, और राजनीतिक हमारे देश के बेनकाब वो लोग हैं, नकाब पहने हुए हैं, जो बाहर जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और वहां से पैसा लेकर के भारत की धरती पर सनातनी संस्कृति का स्थापना करने का ढोंग करते हैं। मैं ये कहूंगा कि जब उन्होंने ये घोषणा की कि 18,000 रुपया हम मंदिर के या उनको गुरुद्वारे के लोगों को देंगे और बौद्ध भिक्षुओं ने इस पर मांग की, तो ये समझने की चीज है मीडिया के लोगों को, पुलिस किसकी है, होम मिनिस्टर कौन है। एक तरफ आप पार्टी द्वारा घोषणा करना, फिर मुख्यमंत्री का नहीं मिलना, यह दर्शाता है कि उन्हें बौद्धों से कितनी हमदर्दी है। दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, 50,000 करोड़ मजहब धर्म के नाम पर भारत की धरती पर खर्च किया जाता है, वो उनके बाप का पैसा नहीं है, वो उनकी संपत्ति नहीं है, वो उनकी जमींदारी नहीं है, लेकिन वही भारत के बौद्ध भिक्षुओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। एक सबसे अच्छा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। राम मंदिर की कहानी आपने सुनी है, सब जानते हैं। बाबरी मस्जिद का झगड़ा कितना पुराना था। सरकार आई, विदिन 1 मंथ उसको सॉल्व कर दिया। दुनिया सब जानती है कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है, लेकिन सरकार बौद्धों के उस महाबोधि टेम्पल को बौद्धों के हाथ में नहीं देना चाहती है। यानी मैं ये कह सकता हूं आप सभी से जो है कि जितनी डिबेट होती है नेशनल लेवल पर, जितने लोग वहां बैठा ले जाते हैं, मैं नहीं जानता वो भाग खा के बैठते हैं या चर्च पी के बैठते हैं, जो चर्चा करते हैं हजारों साल की, 5,000 की, 10,000 की, वो स्थापित करते हैं किस किस देवी देवता की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं, उस डिबेट में भारत की धरती पर कोई भी चैनल किसी भी बौद्ध भिक्षु को आमंत्रित क्यों नहीं करता, एक ये विषय है। इसलिए मैं ये कहूंगा, भारत का भिक्षु ये जान चुका है कि ये सरकार बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, और लोग जब कभी कोई बौद्ध भिक्षु किसी भी मूवमेंट को लेकर चलता है तो कुछ चंद लोग उसका राजनीतिकरण करके स्वयंभू उसके लीडर बनने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। कुछ समय पहले, नाम नहीं लूंगा किसी का, जानने वाले जानते होंगे, मुझसे ये कहा गया, भक्ति जी आप अपने समस्त भिक्षुओं को बुलाए यहाँ पर, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने भिक्षुओं को बुलाया, बातचीत हुई, वो कहने लगे हम 10,000 करोड़ लोगों को 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। मैंने बोला उसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की धरती पर डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जितनी भी दीक्षाएं हुई हैं सब इल्लीगल है। ये मैं आरोप लगा रहा हूं। इल्लीगल क्यों है? लीगली नहीं है। लीगली वो होती है जो एफिडेविट देके कहता है कि इसे छोड़ के मैं इसे अपना रहा हूं, तब वो लीगली मानी जाती है।
केवल कहते हैं बाबा साहब बनने की कोशिश तो लोगों ने की, लेकिन बन नहीं पाए क्योंकि बाबा साहब की तरह से वो समाज के लिए समर्पित नहीं है। बाद में कहा गया कि मीटिंग अंबेडकर भवन पे बुला लो, वहां बुलाई तो वो खुद ही नहीं थे जिन्होंने ये घोषणा की कि वो भद्दे जी बुलाओ, वहां वो खुद भी नहीं थे। उसके बाद अलग अलग भिक्षुओं को बुला करके उसको शुरुआत की गई, यानी कामयाब तो नहीं हुए, भिक्षु को ही बुलाया गया, भिक्षु भी उसमें एक दो आए और आज दिन आए। आजकल जो है आपने देखा होगा मीडिया में, पेपरों में देखा होगा, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा। देयर आर सो मेनी डिवाइडेशंस इन बुद्धिस्ट यूनिटी, और ये कौन कर रहा है? इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। ओपन कर रहा, मैं विनती करा सकता हूँ, लोगों के सामने स्पष्ट उनके चेहरे रख सकता हूँ। इसलिए मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि यदि ये घोषणा की गई है कि हम पुजारियों को 18,000 रुपए पर मंथ देंगे, तो बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी अगर अन्याय हुआ, नहीं दिया, तो हम इस भारत की धरती पर समस्त बौद्ध भिक्षु सड़कों पर उतर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की राजनीति के नेतृत्वकर्ताओं को नंगा तो करेंगे ही, जो भी लोग बौद्धों के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देंगे। हम शांतिवादी है, शांति के पथ पर चलकर अपनी समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे।